बोलिए। वो यह जो वर्ष है, यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो आपातकाल के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया, जिसको भारतीय संविधान के इतिहास में काला दिवस के रूप में लोगों ने मनाया आपातकाल को, उसका 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जयप्रकाश नारायण के आइडियोलॉजी पे जो पार्टी है जयप्रकाश जनता दल, यह इस कार्यक्रम के द्वारा झारखंड में जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो यहाँ का दोहन है, इसको भी कहीं न कहीं जोड़ करके देखती है कि 20 साल में 24 साल हो गए झारखंड बने हुए, तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि लग रहा हो कि आपातकाल से कुछ बेहतर है। जो राज्य खनिज संपदा से भरपूर संपन्न है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन और भ्रष्टाचार की भेंट झारखंड ही चढ़ा है। जितने भी नए राज्यों का निर्माण हुआ उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, सभी राज्य इससे अग्रिम पंक्ति पे खड़े हैं, झारखंड ही सिर्फ पीछे है। इसके पीछे क्या कारण है? इस अधिवेशन के द्वारा लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों के द्वारा लोगों के विचारों को सुन करके हम चाहते हैं कि जयप्रकाश जनता दल इस पर कुछ कार्य करे, जिससे कि झारखंड की जनता को भी एक देश में मानचित्र पे अच्छा सम्मान और यहाँ रोजगार और साधन संपन्न बने। इसी विषय पे चर्चा के लिए एक समागम किया गया और झारखंड में एक संदेश देने के कार्य करने का प्रयास हमने किया गया। चुनाव में भी भागीदारी रहेगी? चुनाव हमारा अभी प्रथम मुद्दा नहीं है। चुनाव तो अभी जब अधिसूचना लगेगी तो अगर उचित कैंडिडेट मिलेंगे तो पार्टी चुनाव लड़वाएगी, लेकिन चुनाव मेरा प्रथम मुद्दा नहीं। कहाँ से उम्मीद, कहाँ से? कितने सीट पे आप लोग लड़ने? देखिए, चुनाव अगर हम लड़ेंगे तो कम से कम जो अभी तक सिलेक्शन हुआ है वो सीट 10 होंगे, लेकिन सीट का अभी डिस्क्लोज हम नहीं करेंगे कौन कौन सी सीट है। कैंडिडेट का चुनाव चल रहा है, अगर कैंडिडेट सही मिले तो फिलहाल 10 सीटों पे तो हम लड़ेंगे। अभी हेमंत सोरेन की सरकार को कैसा आप देख रहे हैं? हेमंत सोरेन की सरकार कुछ योजनाएं चला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में सरकार का बहुत बड़ा रोल हम नहीं देखते हैं। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी यहाँ चला रही है। तो हेमंत सोरेन का सरकार हो या रघुवर दास की सरकार रही हो या अर्जुन मुंडा की रही हो, झारखंड में हमेशा से यहाँ का नौकरशाह ब्यूरोक्रेट की पकड़ बनी है और वही राज्य को चलाते हैं। और यही वजह है कि झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि यहाँ की नौकरशाही जो है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और यहाँ की सरकारें उसमें गिरफ्त में हैं और सरकार भी उसी अनुरूप कार्य कर रही है। तो बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं। ठीक है, योजनाएं हैं, सब चल रही हैं। यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन हो, चाहे वो समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे कोई भी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना हो, सब के सब का हालत बहुत बुरा है। और अगर रेटिंग दी जाए तो सबसे निचले पायदान पे हम समझेंगे कि झारखंड में स्थिति। और ये जो घुसपैठिए का मामला है झारखंड में, आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, झारखंड में जो घुसपैठिए का मामला है, ये मामला बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये मामला यहाँ उठाया गया है। झारखंड में सबसे पहले पूछना या सोचना पड़ेगा वो यहाँ के आदिवासी और यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं, जो ये लोग बार बार एक चुनाव को मुद्दा बनाते हैं, रिफ्ट पैदा करते हैं कि हम हथियान और वो जो टेनेंसी एक्ट और फलाना ठिकाना लाएंगे। इसमें भ्रमित करने के बाद जब इनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है तो हिंदू मुसलमान का जोर लगाएंगे। फिर अगर कहीं कुछ घटा हो तो बंगाल से चूँकि कनेक्टेड है तो 2-4 घुसपैठिए आ भी जाएंगे, तो सरकार उनको निकाल बाहर करेगी आइडेंटिफाई करके। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन उस पर राजनीति की रोटी जरूर सेकी जा रही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि झारखंड में इस तरह का कुछ भी नहीं है। सबसे पहला जोर होना चाहिए विकास पे, यहाँ के रोजगार पे, यहाँ के युवाओं की पर ध्यान देना चाहिए। झारखंड सबसे ज़्यादा त्रस्त है, जैसे पंजाब डूब चुका है ड्रग्स में, झारखंड भी डूब चुका है शराब में। और मेरे ख्याल से युवा यहाँ बर्बाद हो रहे हैं और इनको बचाना पड़ेगा और यहाँ पे जो रोजगार है वो जनरेट करना पड़ेगा और यहाँ से पलायन रोकना पड़ेगा। जैसे लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा प्रायोजित होता है, ये प्रायोजित है। सभी पार्टियां क्या करती हैं कि वोट पाने के लिए और लोगों के बीच अपनी बात को रखने के लिए, वोट को मोबिलाइज करने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम ऐसा करती हैं। कॉमन सी बात सोचिए, झारखंड की कितनी आबादी है? करोड़ों में अगर 10 केस ऐसा निकलता है, उसी की प्रचार मीडिया क्यों करती है? वो भी करवाई जाती है।
हम कहते हैं कि अगर 100 आदमी में 3 इस घटनाओं में शामिल हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो 97 आदमी की बातों का वैल्यू नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले विकास पे बात होनी चाहिए। बाकी चीज़ें बहुत छोटी हैं और झारखंड बहुत शांत, अब तो पहले तो नक्सलवाद से प्रभावित था, वो भी अब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। बहुत शांत और संपन्न राज्य है, लेकिन इसकी व्यवस्था ये है कि वो संपन्नता दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती, इसके पीछे हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच जाएंगे और जयप्रकाश जनता दल इसको परिचय बता दीजिए सर। हेमंत सोरेन के जो कार्य को आप हेमंत सोरेन का कार्य, अगर हेमंत सोरेन जी को लिया जाए तो हेमंत सोरेन के कार्य को हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। उसका कारण है कि हेमंत सोरेन की अपनी कुछ नहीं चलनी है, अलायंस की सरकार है, तो सिर्फ हेमंत सोरेन को फोकस मुखिया होने के नाते करना उचित नहीं होगा। इनके जो सहयोगी हैं, कांग्रेस हो, राजद हो, सब मिलकर के लूट में लगे हुए हैं। तो सरकारें कभी भी अलायंस की जो चलती हैं, उनका जो जुड़ाव है, जो अलायंस है, क्या पर्पस क्या हुआ था? पर्पस है कि अपना घर भरना, अपना पैसा भरना और खनिज संपदा को बेचना। और ये सीधे सीधे एकमात्र कार्य में लगे हैं कि पार्टियां अपनी संपदा को भरें और लोगों को बरगला करके सत्ता में आने के लिए किसी भी तरह का जोड़ शोड़ करें। तो हेमंत सोरेन सरकार को गिनती में हम रखेंगे। ये सरकार में चंपई सोरेन को भी यही लगा कि अगर लगता है कि मुझे सीएम बने उतने दिन, जैसे ही मौका मिला, मौका परस्त हुए, भाजपा की ओर चल दिए। सवाल उठता है कि जो राज्य की जनता है उसकी चिंता नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी को कि कोई प्लानिंग बहुत अच्छा देते हुए या मैक्सिमम लोगों के लिए कुछ करते हुए। तो जो योजनाएं चल रही हैं, पैसा है उसे चल रही है, उसी का लूट बांधरबाट हो रहा है। तो इसीलिए झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन मत बोलिए, यहाँ पे सरकार अलायंस की है और सभी रिस्पॉन्सिबल है इसके। परिचय बता दीजिए सर। जी, परिचय बता। मैं पंकज सहाय, जयप्रकाश जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में अभी मैं देश के 11 राज्यों में अपने संगठन को गति देने के लिए जगह जगह जा कर के अपने मुद्दे की बात और अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू। हमारा इशारा झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्रीमान विनोद कुमार सिंह जी से है, जो कि जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका में है और हम